तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पपेट मास्टर अब सीधे जाके इस पिल को उठा लेता है, मगर तभी ये पिल इनके हाथों में फट जाता है। तब ये देखकर पपेट मास्टर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो ट्रैप था। जिस पर मास्टर शहर इनके पास आते हुए कहते हैं कि क्या वह ट्रेजर अच्छा नहीं लगा, और इतना कहते मास्टर शहर अब सीधे पपेट मास्टर के ऊपर अपने एक पावरफुल मूव से अटैक कर देते हैं। तब इस अटैक के लगते पपेट मास्टर बहुत इंजर्ड होकर थोड़ी दूर जाके गिर जाते हैं, जिस पर अब ये दोबारा उठते हुए कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। तब मास्टर शहर कहते कि इस कमरे में वो ईविल बर्ड था, इसीलिए मुझे समझ में आ गया था कि सारे ट्रेजर बस हमें फंसाने के लिए है। वेल मास्टर एलिफेंट तो गया, अब तुम्हारी बारी है। तब पपेट मास्टर बहुत ही गुस्से में कहता कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, और इतना कहते ही अपने पपेट्स को क्रिएट करते हुए सीधे मास्टर शहर की ओर भेज देते हैं, जिस पर मास्टर शहर बस मुस्कुराते हुए सही मौका देख के अपने अटैक को कर देते हैं। तब इसके बैट से यहाँ पे धमाका होता है और पपेट मास्टर बहुत इंजर्ड होते पीछे की ओर चला जाता है, जिसे देखते हुए कीनो कहता है कि मुझे जाओ उस पपेट मास्टर को बचा लो। तब मुझे कहता है कि क्या लेकिन आखिर हम लोग उसे क्यों बचाए, जिस पर कीनो कहता है कि अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि पपेट मास्टर बहुत ही काम का बंदा है, अगर ये तुम्हारी साइड हो गया तो फिर फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तब मुझे कह रही क्या गारंटी कि इसकी जान बचाने के बाद ये हमारे साथ देगा, जिस वकीलों कह रही बकवास बंद करो, मैं जितना कह रहा बस उतना करते जाओ। तब इधर मास्टर शैन पपेट मास्टर को खत्म करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और अपने किलिंग अटैक के साथ सीधे इन्हें मारने के लिए बढ़ भी जाते हैं। तब इधर मुझे कीनो से कह रहा कि मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है, जिस वकीलों कह रही तुम बस मैदान में कूदो, स्वॉर्ड तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएगा। तब इधर हम देखते कि मास्टर शैन अटैक करने के लिए बढ़ी रहे होते तभी इन्हें कोई पावर फील होती है। तब हम देखते कि मुझे अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे मास्टर शैन के सामने आ जाता है और बगैर किसी देर के इनके ऊपर एक अटैक करता हुए इन्हें पीछे कर देता है। तब अचानक से मूशन को देख के मास्टर शैंग बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि मूशन की बॉडी में इन्हें एक अलग ही ऑरा फील हो रहा था, जिसमें मूशन बगैर किसी देरी के 15 ब्लेड्स और टेक्निक का यूज करता है। तब इस अटैक से मास्टर शैंग किसी भी तरह से खुद को बचा लेते हैं, जिस पर अब जैसे यहाँ का माहौल शांत होता है तो मास्टर शैंग कहता है कि बच्चे लगता है मैंने तुम्हारे पावर्स को अंडरएस्टिमेट किया। तब मूशन अपने फायर ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि बुढ़े तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, जिस पर अब मूशन की इतना कह रही मास्टर शैंग के चारों ओर बहुत से शॉट्स अपेयर हो जाते हैं। तब मास्टर शैंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर ये मास्टर स्वॉर्ड के इतने एंशिएंट टेक्निक्स को कैसे जानता है, जिस पर इधर मूशे के अंदर से कीनो कहता है क्योंकि ये मेरी पावर्स है, अगर इस मूशे की बॉडी थोड़ी और पावरफुल होती तो अभी तक तो मैं तुम्हें निपटा चुका होता। तब यहाँ भी पता चला कि दरअसल मूशे की बॉडी से कीनो फाइट कर रहा था, जिस पर अब अगर किसी देरी के कीनो मास्टर शैन के ऊपर स्वॉर्ड्स की बरसात कर देता है। तब मास्टर शैन भी इधर अपने टेलीपोर्टेशन पावर से यूज करते बहुत ही फास्टली इन अटैकों से बचने लगता है, जिस पर कीनो मूशे से कहता है कि बुढ़ा मुझसे फाइट करने के लायक नहीं है, इसे अब तुम संभालो, मैं बस देखूंगा। जिस पर मूशे कह रहा है ठीक है वो आगे मैं संभालता हूँ। तब कीनो कह रहा है सेटो सो टेक्निक का यूज करो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुमने इस टेक्निक को कितना सीखा है, जिस पर मूशा इस टेक्निक का यूज करते हुए 3 सेटोस को मास्टर शैन की ओर भेज देता है। तब मास्टर शैन कहता है कि मेरा सब बिल्कुल सही था, तुम्हारे पास कोई हेवनली पावर है, और इतना कहते मास्टर शैन इधर अपने रिवर ब्लास्ट टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मूशा के सारे सेटो बस एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब यहाँ पे अभी सड़क की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिस पर मास्टर शैन अब हंसते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे उस हेवनली पावर में बस इतना ही दम है। तब इस धुएं के बीच से मूशा पपेट मास्टर को लेके उठते हुए कह रहा है कि मेरा काम तो हो गया, तुम्हें मैं किसी और दिन बिल्कुल तबीयत से निपटाऊंगा। जिस पर मास्टर शैन बहुत ही गुस्से में अटैक क्रिएट करते हुए कह रही बास्टर से चुपचाप नीचे रखो, और इतना कह रही है इस अटैक के साथ सीधे मूशा की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी कोई अटैक बीच में आके इन्हें डिस्टर्ब कर देता है, जो और किसी का नहीं बल्कि थंडरबोल्ट का अटैक था। तब इसे देखते मास्टर शैन कह रहे हो तो तुम भी इसके साथ हो, अब तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर मूशा पपेट मास्टर को लेके टावर में आ जाता है, और चूंकि ये टावर हेवनली था इसलिए सीधे इस प्लेस से डिसअपेयर हो जाता है। तब मूशा इधर पपेट मास्टर को पटकते हुए कह रहा है कि वो बुढ़ा सच में पावरफुल है, जिस पर इतना कह रही मूशा मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। तब कीनो कह रहा है तुम्हारी बॉडी कितनी वीक है, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए कंट्रोल किया और तुम्हारी आधी पावर्स ड्रेन हो गए, जिस पर अब कुछ ही देर में मूशा खुद को हील कर लेता है और फिर खड़े होते हुए कहता है बताओ अब इसका क्या करना है। तब कीनो कह रहा है कि उठाओ इसे, जिस पर मूशा अपनी पावर से इसे उठाने लगता है। तब पपेट मास्टर अब होश में आते हुए कह रहा है कि क्या मैं मर गया, जिस पर मूशा कह रहा है जल्दी से उठ जाओ वरना सच में मर जाओगे। तब मूशा को देखते पपेट मास्टर बहुत ही शौक हो गए, उठते हुए कह रहा है तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, जिस पर मूशा कह रहा है थैंक यू तो बोलो मैंने तुम्हें बचाया है। तब पपेट मास्टर कह रहा है तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही लो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास्टर शैन से मुझे तुम बचाओ, जिस पर कीनो मूशा को एक बहुत ही विल स्माइल देता है। तब मूशा की बत्ती सी दिखाते हुए कह रहा है कि समझ गया, जिस पर मूशा बहुत ही सीरियस होते पपेट मास्टर से कह रहा है कि बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई ताकि तुम मुझे एज अ मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करो। तब ये सुनिए कुछ देर के लिए पपेट मास्टर का दिमाग चलना बंद हो जाता है, और फिर ये बहुत ही गुस्से में कह रही बच्चे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी
कल्टीवेशन मेरी फैमिली के नौकर के बराबर भी नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एज मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करूं। जिससे सुनकर मुझे कह था कि वो तो तुम्हारा मतलब ना है। वेल तब तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बनता। और इतना कहती मुझे से डराते ही अपने पैर को इसे सर के बगल में पटक देता है। तब पपेट मास्टर अभी भी कहता है कि मैं तुम्हारे इन घटिया ट्रिकों से नहीं डरने वाला। जिस पर मुझे कहता है कि वेल मेरे पास और भी तरीके हैं। और इतना कहती मुझे एक पंच को क्रिएट कर दे सीधे इसके मुंह के सामने लाके रुक जाता है। तब पपेट मास्टर अब चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे डराना बंद करो, तुम मुझे सच में मार भी दो तो भी मैं तुम्हें मास्टर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिस पर मुझे कहता है कि ठीक है फिर अब सच में मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इतना कहती मुझे बहुत ही फनी तरीके से अपने हाथ को बांधते हुए एक पावरफुल पंच को क्रिएट करके सच में इसे मारने के लिए बढ़ जाता है। तब पपेट मास्टर अब खुद से कहता है कि लगता है ये इस बार सीरियस है। जिस पर अब इस पंच के करीब आते पपेट मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। तब मुझे रुकते हुए कहता है कि क्या हुआ। जिस पर पपेट मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें एज मास्टर एक्सेप्ट करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। तब मुझे कहता है ठीक है चलो प्रॉमिस किया। जिस पर पपेट मास्टर अपनी सारी भड़ास निकालते हुए मुझे एक से एक गालियां देना शुरू कर देता है। तब इन गालियों को सुनी कीनो भी बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि मैं इसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, बोल दो ये चुप हो जाए। जिस पर पपेट मास्टर अब शांत होते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें एज मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तब मुझे कहता है कि लो काम हो गया। जिस पर कीनो कहता है ठीक है इसे एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ ताकि कभी गद्दारी करने के ख्याल इसके दिमाग में ना आए। तब मुझे अपने मास्टर को अपेयर करते हुए एक ड्रॉप ब्लड को सीधे इसकी ओर गिरा देता है, जिसके कॉन्टेक्ट में आते इसका सोल अब जलने लगता है। तब कीनो कहता है कि देखा मैंने कहा था ना ये तुम्हें मन से मास्टर नहीं मानता है। जिस पर पपेट मास्टर चिल्लाते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें मन से मास्टर मानता हूँ, तुम्हारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सेप्ट करता हूँ। तब इतना कहते ये फायर अब शांत हो जाता है। जिस पर कीनो और मुझे बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं फाइनली काम हो गया। तब मुझे कीनो कहता है कि ये तो बहुत ही मजेदार है। जिस पर तभी मास्टर शेंग बाहर से चिल्लाते हुए कहते हैं मास्टर मुझे बाहर आओ। तब मास्टर शेंग की आवाज सुनते ये लोग भी अब दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। जिस पर इधर हम देखते हैं मास्टर शेंग स्टार पे अटैक के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन स्टार की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मास्टर शेंग अब चिल्लाते हुए कहते हैं बुझने लगा दम है तो नीचे आओ, मैं भी देखता कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। जिस पर मास्टर शेंग इतना कहते नेक्स्ट प्लेस में जाने का पोर्टल खुल जाता है। तब मास्टर शेंग अब इस पोर्टल की ओर बढ़ते हुए कहता है कि इस बास्टर्ड को मैं बाद में देख लूंगा, अभी जितना हो सके मुझे ज्यादा से ज्यादा सारे ट्रेजर्स को अचीव करना होगा। और इतना कहते हैं मास्टर शेंग सीधे इस पोर्टल में चले जाते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें एक अलग ही प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सामने मास्टर शेंग के लावा का तालाब दिखाई पड़ता है। तब मास्टर शेंग और मास्टर शेंग के पीछे पीछे ये टावर दोनों ही अब इस तालाब की ओर जाने लगते हैं। जिसमें तब इस लावा के तालाब में कुछ होने लगता है और फिर एक बड़े धमाके के साथ इस तालाब से कोई बाहर आता है। तब इस धमाके को देखकर सारे लोग अब नजरें गड़ा के देखते हैं कि आखिर ये है कौन। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो ये मॉन्स्टर कीड़ा अपना नाक खुजाते हुए सामने अपीयर होता है। तब इस कीड़े को देखते सबसे पहले मास्टर शेंग की आत्मा इनकी बॉडी से निकल जाती है। इधर मुझे और बाकी का मुंह बिल्कुल खुला का खुला ही रह जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।